मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना काबरे ने किरनापुर और अन्य गांव के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की। इस दौरान जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल, जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी एवं शाखा प्रबंधक बीपी मिश्रा भी मौजूद थे। केंद्रों के निरीक्षण के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काबरे ने अधिकारियों से कहा कि वे खरीदी केंद्रों से धान का तेजी से परिवहन करें। किसानों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि सभी किसानों का 25 जनवरी तक धान खरीदा जाएगा। जिन किसानों को टोकन नहीं है उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने किसानों को जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफी के लिए अपनी ग्राम पंचायत जाकर आवेदन भरने की सलाह भी दी और कहा कि किसानों का बकाया ऋण माफ दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी के बाद किसानों को भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। चाहे शिक्षा विभाग छात्राओं के हित में कई योजनाएं अमल कर दें, पर शिक्षक योजना व शिक्षा के स्तर को लगातार गिरा रहा है। साथ ही आदेशों को ताक पर रखने का मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग के प्रचार की मनमानी चरम पर है और बच्चों को शिक्षा देना तो ठीक, पर दैनिक प्रतिक्रिया भी विद्यालय में नहीं देखी जा रही है। शासन की लाभकारी योजनाओं के बाद भी शासकीय विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्राम गुनाखेड़ी शासकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां ना तो तिरंगा देखा गया है, ना ही छात्रों को पढ़ाई। बच्चों को कोर्स की जानकारी नहीं होने से छठवीं के कई बच्चे हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। इस संबंध में जन शिक्षक ने मौके पर पहुंचकर समस्त मामले का पंचनामा बनाकर बीआरबी अधिकारी तराना को भेजा है। अब देखना होगा कि विभाग विद्यालय में हो रही लापरवाही को किस प्रकार देखता है। अवलोकन किया गया शाला का विधिवत तो बहुत सारी कमियां पाई गई है। बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन टेस्ट की फाइल संधारित व्यवस्थित तरीके से नहीं और नई प्रतिभापूर्वक फाइल व्यवस्थित बनाई गई है। बच्चों का स्तर बहुत कमजोर है। दक्षता के जो पीरियड लगाने होते हैं वो भी नहीं लग पा रहे हैं। शिक्षक के साइन नहीं और शिक्षक के साइन वर्कबुक पे नहीं है। तो सर किस तरह की कार्रवाई की जाती है सर ऐसे मामलों में? सर ये ऐसे मामलों में हम हमारे जो बड़े अधिकारी है उनको ये अवलोकन भेजते हैं, वो कार्रवाई वो तय करते हैं इस पर क्या होना चाहिए। पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम चंदना के लिलहरे परिवार का विवाद सुलझाने की वजह और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो सगे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी के विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई सहित उसके पूरे परिवार को जान से मारने की सुपारी दे डाली। पुलिस थाना परसवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चंदना निवासी शत्रुघ्न लिलहरे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई ने उसकी पत्नी और 3 मासूम बच्चे को जान से मारने के लिए गुंडों को सुपारी दे रखी है और शीघ्र ही उनके साथ यह अप्रिय घटना हो सकती है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस द्वारा बड़े भाई भरत लिलहरे और संदेही बिक्की पटेल से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके अनुसार 6,15,000 रुपए की सुपारी आरोपियों ने ली थी। इस दौरान आरोपी बिक्की पटेल ने अपने बयान में बताया कि करीब 1 माह पहले उसको आशीष डैनियल का फोन आया कि भरत से मिलकर डील कर लें, उसको छोटे भाई शत्रुघ्न और उसके पूरे परिवार को जान से मारना है। उसको फोन के बाद पहुंचाकर भारत लिलहरे से मिलकर जहां उसका सौदा पूरा 6,15,000 में हुआ, जिसमें से एडवांस 15,000 रुपए भरत द्वारा बिक्की पटेल को दिया गया। उसमें से 1 लाख रुपए काम होने के पहले और बाकी 5 लाख रुपए काम होने के बाद देने का तय हुआ था। मौका पाकर काम को अंजाम देना था। दूसरी बात यह कि सिर्फ कुछ माह पहले 1 जुलाई 2018 को रात्रि में शत्रुघ्न के घर के सामने उसकी खड़ी 4 पहिया वाहन को भी आग लगाकर जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें भी उसके बड़े भाई भरत लिलहरे और उसके 2 साथियों के होने का कारण है। लेकिन उसके साथ होने वाली किसी अनहोनी घटना से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक आर आझारिया द्वारा की जा रही है। थाना परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम चंदना है। यहाँ शत्रुघ्न लिलहारे रहते हैं, किराना व्यवसायी हैं। इनके बड़े भाई भरत लिलहारे हैं। भरत लिलहारे पूर्व में सट्टा और जुआ या और भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है और इन गलत अपराधों से काफ़ी ज़मीन या प्रॉपर्टी वगैरह इसने बनाई और कुछ ज़मीनें भी खरीदी। इन खरीदी हुई ज़मीनों का भरत लिलहारे और शत्रुघ्न लिलहारे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद है, बंटवारे का विवाद है। ऐसा विवाद तहसील कार्यालय परसवाड़ा में भी चला है, जिसमें भरत लिलहारे के फेवर में मामला हुआ है।
इसी बंटवारे और ज़मीन के विवाद को लेकर भरत लिल्हारे ने नैनपुर रहने वाले आशीष डेनियल के साथ मिलकर छोटे भाई शत्रुघ्न लिल्हारे के घर में बेचकर उसकी बोलेरो गाड़ी में आग लगवा दी थी, जिसका मामला थाना परसवाड़ा में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें भरत लिल्हारे और आशीष डेनियल को गिरफ्तार भी किया गया था जी। ये रंजिश यहाँ आकर रुकती नहीं है। इसके बाद भी भरत लिल्हारे शत्रुघ्न लिल्हारे और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मारने के लिए आशीष डेनियल, नैनपुर के आशीष डेनियल के साथ मिलकर और बैहर में विक्की उर्फ विनय पटेल, जो बैहर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए कुछ पैसे वगैरह की 6 लाख में मामला तय हुआ था। काम के पहले 1 लाख रुपए, काम के बाद 6 लाख रुपए, और पेशगी के तौर पर भरत लिल्हारे ने विक्की को 15,000 रुपये दिए थे। यह इस सूचना पर फरियादी शत्रुघ्न को ये सूचना मिली थी, जिस पर उसने थाने पर सूचना दी। सूचना पर थाना परसवाड़ा में अपराध धारा 115, 120 बी 34 IPC का पंजीबद्ध करके आरोपी भरत लिल्हारे और सह आरोपी विक्की उर्फ विनय पटेल को गिरफ्तार कल किया गया था और आज आशीष डेनियल को भी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। इंदौर शहर में नेताजी सुभाष मंच के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया गया। हर साल की तरह इस बार भी यह आयोजन संस्था नेताजी सुभाष मंच के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मंच के संयोजक मदन परवान ने बताया कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के हित में जीवन भर कार्य किया, उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया गया, जो हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। 23वीं जयंती हम समारोह पूर्वक मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे शहर प्रदेश में जो अनेक शख्सियत हैं जिनका काम सामाजिक क्षेत्र में लगातार रहा है, आज उनको हम नेताजी सुभाष अलंकार से सम्मानित करेंगे, जिनमें वसीम अकरम साहब जो राजस्थान से आए हुए युवाओं में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, वो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। श्रीमती किरण जी लाहौटी, भाई मुनेन जी शर्मा, सदाशिव जी कौतुक साहब, प्रेमराज जी कदम साहब और बंसीलाल जी किरण साहब, इन लोगों को आज नेताजी सुभाष अलंकार से सम्मानित कर उनका अभिनंदन करने जा रहे हैं। इंदौर में मीडिया कर्मियों का तनाव दूर करने के लिए पिछले 6 वर्षों से हर साल पत्रकारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन वरिष्ठ पत्रकार दीपक कदम और सुदेश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित तक्षशिला प्रांगण में होगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें इंदौर के साथ पूरे मध्य प्रदेश से पत्रकार क्रिकेट खेलने के लिए शामिल होंगे। दतिया में बेटी क्लब द्वारा स्वर्गीय मनोज रावत स्मृति समारोह के तहत महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड पर किया गया, जिसमें शिवपुरी एवं दतिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच यह टूर्नामेंट हुआ। भाई इस मैच में शिवपुरी की टीम ने 8 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। आपको बता दें कि शिवपुरी की कप्तान वैशाली सिंह ने शानदार पारी खेली, जिस वजह से ई मैच की जीत उनके नाम हुई। वही मैच के प्रारंभ में बेटी क्लब दतिया के अध्यक्ष आकांक्षा रावत एवं उपाध्यक्ष मीना श्रीवास्तव ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जिसके चलते विजेता टीम को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित भी किया गया। हमारा उद्देश्य ये है कि बेटों को तो हर कोई बढ़ावा देता है, जहाँ भी जाओ लड़के ही ग्राउंड पे खेलते हुए मिलते हैं, पर लड़कियों को ना कोई खेलने देता है, उल्टा उनको खेलने के लिए मना किया जाता है। क्या करोगी तुम खेलकर, घर पर रहो। तो हमारा उद्देश्य है बेटियां भी देश की कुछ काम करें, आगे बढ़ें और जग में रह के अपना कुछ नाम करें। केवल लड़के ही क्यों, लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। दतिया के स्टेडियम हॉल में 2 दिवसीय स्वर्गीय मनोज रावत स्मृति समारोह में संभाग स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वही इस कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश उन्नाव से मधु गौड़, छतरपुर से नीतेश सिंह, झांसी से सीमा सिंह, आगरा से ममता वाणी, ग्वालियर से आशा पांडे, डावरा से अनिल आनंद, दतिया से डॉक्टर राज गोस्वामी और विनोद मिश्रा काव्य पाठ में मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था द्वारा 8 कवियों को हिंद शब्द सर्जन सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। तू वृद्धाश्रम नहीं खुलते, प्रेम के साथ बन